हाय एवरीवन। आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हो कि हम टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या हम मैंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मैंग कंपनीज में कौन सी कंपनीज आती हैं? लाइक अमेजोन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एप्पल हो गई, गूगल हो गई और नेटफ्लिक्स हो गई। ये टॉप प्रोडक्ट बेस्ड फर्म्स हैं, ठीक है। अगर आप इन कंपनीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको टॉप नॉच प्रिपरेशन की जरूरत होती है। खासकर ये कंपनीज आपसे सिस्टम डिजाइन और डीएसए की एक अच्छी प्रिपरेशन मांगती हैं और ये कंपनीज ज़्यादातर इंटरव्यूज में डीएसए और सिस्टम डिजाइन पूछती हैं। अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करना चाहते हो तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ हे कोच के बारे में। हे कोच डेवलपर्स को टैग इंटरव्यूज प्रिपेयर करने के लिए पर्सनलाइज कोचिंग प्रोवाइड कराती है और इसमें कोचेस जो खुद मैंग कंपनीज में काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं या टॉप प्रोडक्ट बेस्ड फर्म्स में काम कर चुके हैं, वो लोग यहां पर आपको सिखाते हैं डीएसए और सिस्टम डिजाइन, जिससे आप एफिशिएंटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो जरूरी होता ही है, बट उनको एफिशिएंट मैनर में सॉल्व करना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पर आपको बिल्कुल स्क्रैच से ये चीजें ये लोग सिखाते हैं। हे कोच के फाउंडर हैं प्रतीक और आदित्य। अगर मैं प्रतीक की बात करूं तो उनने गूगल और राजर पे जैसी प्रोडक्ट बेस्ड फर्म्स में काम किया हुआ है। गूगल के सर्च कोड बेस के ऊपर उन्होंने काम किया और राजर पे में भी उन्होंने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया है जो आज डेली मिलियंस लाइफ को इफेक्ट करते हैं। साथ साथ में आदित्य जो लिंक्डइन और डायरेक्ट टाइम में काम कर चुके हैं, उन्होंने लिंक्डइन के पीपल यू में नो या जॉब यू में इंटरेस्टेड इन इस प्रकार के इंटरेस्टिंग फीचर्स के ऊपर काम किया हुआ है। हे कोच का मिशन है कि डेवलपर या तो खुद की प्रोडक्ट बेस्ड फर्म्स क्रिएट कर सकें या टॉप प्रोडक्ट बेस्ड फर्म्स को ज्वाइन कर सकें। अब बात आती है डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और सिस्टम डिजाइनिंग क्यों। तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि टॉप जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है लाइक गूगल है या अमेजॉन है या कोई भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, मैंग कंपनीज हैं, ये कंपनीज हमेशा 2 से 3 राउंड आपके डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स और सिस्टम डिजाइन के ऊपर लेती हैं। ये कंपनीज फंडामेंटल से लेकर एडवांस तक आपसे यही चीज पूछ रही होती है। इन चीजों के ऊपर ही आपको टेस्ट किया जाता है कि आपके कोडिंग कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। अगर आप इन इंटरव्यूज को क्रैक कर पाते हो तो बाद में ये कंपनीज आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कराती हैं और कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो पूरी की पूरी आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और सिस्टम डिजाइन के आसपास ही घूम रही होती है। अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है, अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है तो डेफिनेटली आप इन कंपनीज को क्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं प्री रिक्विजिट की। तो ये देखते हैं कि हे कोच को कौन ज्वाइन कर सकता है। तो अगर आप इंजीनियर हो और आप डेफिनेटली अगर क्रैक करना चाहते हो कंपनीज को तो आप हे कोच को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप किसी भी फर्म में काम कर रहे हो, किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और आप अपने आप को अप स्किल करना चाहते हो, आप डीएसए, आप सिस्टम डिजाइन सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप टेक इंटरव्यूज को काफी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, क्रैक कर पाओ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज मैंडेटरी है कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि हे कोच में आपको लॉजिक बिल्डिंग सिखाया जाएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाएंगी। आपको जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर उसमें कोड लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो मेन चीज़ होता है, जो मेन एसेंस होता है, वो होता है लॉजिक बिल्डिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखो, यहाँ पर एक डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है जो आपको काउंसिल करेगी, आपकी प्रोफाइल को स्क्रीन करेगी, आपको प्रोग्राम के बारे में और अच्छे से समझाएगी कि प्रोग्राम के आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, विच इज एसओपी। एसओपी इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिससे आप एडमिशन लेने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाते हो। इसमें आपके पास जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं, आपको जो भी टेक्निकल साइड पे जो भी आपकी नॉलेज है, वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपने कोई पास्ट में प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। साथ साथ में अगर आपको कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हो तो आप वो भी एक्सपीरियंस उसमें मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जो स्क्रीनिंग पैनल होता है वो आपको इनवाइट कर सकता है इंटरव्यू के लिए, और ये कुछ वैसा इंटरव्यू नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका भी प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है या आपको कौन सी स्किल्स आती हैं, आपको और अच्छे से समझने के लिए, जिससे अच्छे से समझा जा सके कि आखिर आप उनके प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी फ्यूचर को लेके एक्सपेक्टेशंस क्या है, जिससे आपको पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोवाइड कराई जा सके। इसलिए एक बार आपका इंटरव्यू पैनल आपको इनवाइट कर सकता है इंटरव्यू के लिए। अब थोड़ा इस प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। तो एक 4 मंथ इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें टॉपिक्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, सिस्टम डिज़ाइन ये सब कवर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, सिस्टम डिज़ाइन ये सब इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इसलिए ये सब कवर करा जाएगा। बट इसके साथ ही आपका खुद का प्रोफाइल इवेल्युएशन, ठीक है, मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जाएंगे, आपकी प्रोफाइल इवेल्युएशन वो भी इसमें कवर किया जाएगा। साथ साथ में आपको 12 मंथ्स तक प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा टीम की तरफ से।
और ये सभी चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन करी गई हैं कि जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो, वैसे वैसे चीज़ें आपको और डेप्थ में समझ में आए। सही साथ में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो टेक्निकल स्किल्स तो सही चीज़ है, बट इंटरव्यूज़ को प्रैक्टिस करवाना, ठीक है, और आपका रेज्यूम कैसे डेवलप होता है, आपकी प्रोफाइल को कैसे इवेल्युएट किया जाएगा, वो सब चीज़ें इस प्रोग्राम में कवर करी जाएंगी। अब इनके कुछ टूल्स के बारे में भी आपको समझाना चाहता हूँ। द ग्रेट पिरामिड टूल। अब ये टूल क्या है बेसिकली, तो जैसे जो सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसको ये 15 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसा हमारा पिरामिड का शेप होता है ना, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और जैसे जैसे आप पिरामिड में ऊपर चलते चले जाते हो वैसे वैसे अगर आप देखोगे तो ऐसे स्टीप होता चला जाता है पिरामिड। उसी प्रकार से आप जैसे ही एक लेवल को क्लियर करते हो आप दूसरे लेवल पे अपग्रेड कर जाओगे, मतलब दूसरे लेवल पे फिर आप दूसरे लेवल को क्लियर करते हो आप तीसरे लेवल पे चले जाओगे, तीसरे लेवल को क्लियर करोगे चौथे लेवल पर चले जाओगे। तो ऐसे आपका एक एक लेवल यहाँ पर अपग्रेड होता है। और ये लेवल अपग्रेड किस तरीके से है, डिफिकल्टी के हिसाब से, कि सबसे पहले आपने एक लेवल क्लियर करा, ठीक है, मतलब आप किस लेवल की कंपनीज को क्रैक कर सकते हो, फिर आप उस लेवल को क्रैक करते हो तो आप ऊपर जाते हो, तो अब आप सेकंड लेवल पे आ गए तो आपकी प्रिपरेशन सेकंड लेवल लाइक कैसी है, ठीक है। अगर आप उसको क्रैक कर पाते हो तो फिर आप थर्ड लेवल पे जाओगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो थर्ड लेवल लाइक कैसी है। और अगर आप उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो कहां पर आपको और ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, कहां पर आपको एफर्ट्स और ज्यादा डालने की जरूरत है, उन सभी चीजों के ऊपर यहां पर आपको गाइड किया जाएगा। तो ये है द ग्रेट पिरामिड। और ये बेसिकली सारे के सारे पिरामिड्स होते हैं पर्सनलाइज्ड मॉक इंटरव्यूज जो कि आपकी वीकली कंडक्ट कराए जाते हैं। और बेसिकली इन मॉक इंटरव्यूज में आप जैसा परफॉर्म करते हो उस आप परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको यहां पर आपका लेवल अपग्रेड होता है। देन मैं आगे बात करना चाहूंगा डीएसए माइंड मैप के बारे में। अभी डीएसए माइंड मैप क्या है, अगर आप लीड कोड देखोगे जिसको लगभग हर कोई डेवलपर यूज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, तो लीड कोड पे यहां पर 2700 से भी ऊपर यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। अगर आप ये मान के चलो कि अगर आप डेली की 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और आपको डेली 3 घंटे लगता है 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो यहाँ पर आपको 2 साल से भी ज़्यादा लग जाएगा सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब हे कोच ने क्या किया है, हे कोच ने यहाँ पर 127 पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे हैं। अब इन पैटर्न की बेसिस पर आप क्या कर सकते हो कि सिमिलर काइंड के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपने एक पैटर्न समझ लिया, अब उस पैटर्न को समझने के बाद उससे जितने भी सिमिलर या रिलेटेड क्वेश्चन हैं सो आप उनको आसानी से यहाँ पर क्रैक कर पाओगे। एक बार आप जैसे ही पैटर्न्स को समझ गए उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चंस हैं तो 2700 प्लस क्वेश्चंस आप उन पर अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इन पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग और इन सभी पैटर्न्स को जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जितने भी लर्नर्स हैं तो जो एक एवरेज क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टाइम होता है ना अराउंड 50 मिनट्स का टाइम होता है, उसको रिड्यूस करके यहाँ पर 22 मिनट्स तक ला सकते हैं। अब जब इतना टाइम रिड्यूस हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो क्या होता है कि ये चीज़ें आपके इंटरव्यूज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं, क्योंकि जब किसी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में या आप किसी भी कंपनी में जब इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आप क्वेश्चन को एफिशिएंटली और अगर कम टाइम में सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में होगे तो आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है, आपको उस टाइम लिमिट के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सही साथ में आपको यहाँ पर डीएसए विजुलाइजर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। डीएसए विजुलाइजर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो एल्गोरिथम्स हैं उनको आप मतलब विजुलाइज कर सकते हो, मतलब आप एल्गोरिथम्स को विजुलाइज करके समझ सकते हो कि एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क कर रही है। और इस प्रकार का जो विजुलाइजेशन है इससे आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है क्वेश्चंस को डीपली समझने के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू हे कोच एनालिसिस अभी तक पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंपनीज नहीं है जो ऐसे टूल्स यूज कर रही हैं डीएसए पढ़ाने के लिए, जिससे डीएसए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और इंट्यूटिव हो जाता है। सो अब जरा हम थोड़ा मेन मुद्दे पर आते हैं और वो है प्लेसमेंट रिपोर्ट। सो प्लेसमेंट रिपोर्ट में अभी तक टोटल 1500 से भी ज़्यादा बच्चे मैंग और टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा चुके हैं जो कि लर्नर हैं हे कोच से। यहाँ पर जो हाईएस्ट सीटीसी गया है वो गया है 98 एलपीए तक का, और जो एवरेज सीटीसी रहा है वो रहा है यहाँ पर 27 एलपीए। और जो लोग पहले से किसी फॉर्म में काम कर रहे थे उनको यहाँ पर 300% तक की सैलरी हाइक देखने को मिली है। और यहाँ पर जो कोचेज हैं वो आप डायरेक्टली उनसे लर्न कर रहे होगे जो कि ऑलरेडी मैंग को क्लियर कर चुके हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल दृष्टि है, तो दृष्टि ऑलरेडी गूगल में SD3 है जो कि एक बहुत हाई लेवल की पोजीशन होती है। वो डायरेक्टली यहाँ पर लर्नर्स को यहाँ पर गाइड कर रही हैं राइट पाथ के लिए, और वो गाइड कर रही हैं लर्नर्स को टू क्रैक द टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, एंड शी इज़ वन ऑफ द हाईली रेटेड कोचेस। और जब प्रोग्राम कंप्लीशन हो जाता है ना तो उसके बाद यहाँ पर 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस भी यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं मेंटर्स के साथ। और ये मेंटर्स वो होते हैं जो खुद टॉप प्रोडक्ट बेस्ड
कंपनीज में काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर हेल्प करते हैं जो आपका रेज्यूम है उसको आप कैसे डेवलप करोगे, या आप अपनी जो प्रोफाइल है प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करोगे, या जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है या इंटरव्यू क्रैक करना है उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, वो भी आपको 1-to-1 गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ में यहाँ पर वीकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर सेशंस कंडक्ट कराते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्ट्रेटजीज होती हैं, डाउट सेशंस होते हैं, या कोई अल्टरनेटिव अप्रोच के आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो यहाँ पर वीकली कंडक्ट कराए जाते हैं फ्रॉम टॉप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स। ऑल्सो यहाँ पर ग्रोथ प्रोजेक्शन टूल भी है जिसका लर्नर्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए। और यहाँ पर हे कोच को काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस ने रिकॉग्नाइज भी किया है, लाइक मिंट, आउटलुक, INC42 फॉर देयर इनक्रेडिबल वर्क। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें तो सही हैं, बट हे कोच को हम कांटेक्ट कैसे करें। सो जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी उसके थ्रू आप यहाँ पर फ्री कैरियर कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर ओपन करो और अपने लिए सेशन बुक कर लो। So goodbye and see you in the next video.